दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अन्याय। मेनका जी पति के गुजरने के बाद अपने पागल बेटे पवन के साथ अकेली रह गई थी। बहुत लोग उन्हें तरह तरह के सुझाव दे रहे थे। मेनका जी के पति को बीमा के रूप में 60 लाख रुपए मिले थे। मेनका जी को इन रुपयों का बड़ा अहंकार हो गया था। वह सोच रही थी कि अब जो भी मेरे पास आ रहा है वह इन रुपयों के लालच में आ रहा है। ऐसे में वह अपने बड़े बेटे संजय को भी गलत समझ रही थी। संजय काम के सिलसिले में दूर शहर में रहता था। पिता के गुजरने की खबर सुनकर वह भागता दौड़ता माँ और छोटे भाई को संभालने के लिए चला आया था। लेकिन अब उसकी माँ कुछ और ही सोच रही थी। वह सोच रही थी कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए हैं, अगर मैं संजय को नॉमिनी बनाऊंगी तो यह मेरे साथ कुछ गलत करके सारा रुपया हड़प लेगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मेरे बाद मेरा सब कुछ मेरे छोटे बेटे पवन को मिले तो आगे चलकर उसकी देखभाल करने वाला रुपए के लालच में ही सही उसकी देखभाल अच्छे से करेगा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि छोटे बेटे की जिम्मेदारी बड़ा बेटा उठाए। उन्हें लग रहा था कि संजय अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा तो अपने छोटे भाई को पूछेगा भी नहीं। वैसे भी वह शुरुआत से ही अपने छोटे बेटे पवन से ज्यादा प्यार करती थी, तो इस भेदभाव को अब जाकर और भी ज्यादा हवा मिल रही थी। बहुत सोच समझकर उन्होंने बैंक जाकर अपने अकाउंट में अपने पागल बेटे को नॉमिनी बना दिया। उनका एक घर था और सारे रुपए थे। वह अपना सब कुछ अपने छोटे बेटे को ही दे देना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने मायके में भी बात कर ली थी कि मेरे बाद तुम लोग मेरे बेटे का ख्याल रख लेना। अब वह लोग भी घर और रुपए के लालच में यह बात मान गए थे। संजय को पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे यह सारी बातें चल रही हैं। संजय की छुट्टी खत्म हो रही थी तो वह माँ के पास आया और कहने लगा, माँ अब यहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? तुम पवन के साथ मेरे पास रहने के लिए चल चलो। वहाँ पर मैं एक 2 BH का फ्लैट ले लूँगा। हम लोग वहाँ आराम से रहेंगे। मैं तुम्हें इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता। उसकी माँ कहने लगी, देखो बेटा, मुझे अच्छे से पता है कि तू यह सब क्यों कर रहा है। तू यह सब रुपए के लालच में आकर कर रहा है ना। तुझे क्या लगता है कि तेरे पिता के गुजरने के बाद अब सब कुछ तेरे नाम पर आ जाएगा? देख, सारे रुपए मेरे हैं और मैंने पवन को बैंक में नॉमिनी बना दिया है, तो तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तू मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रख। यह सुनकर संजय हैरान रह गया और कहने लगा, माँ, पवन को तुमने नॉमिनी क्यों बनाया? उसे तो कुछ बुद्धि ही नहीं है। क्या वह अकाउंट हैंडल कर भी पाएगा? मेनका जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, देखो बेटा, दुनिया मैंने भी देखी है। मुझे सब पता है कि आजकल के सारे बच्चे रुपए पैसे के लालची होते हैं। रुपए हाथ में आते ही वह माता पिता के साथ गलत करने लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे साथ कुछ गलत करो, इसीलिए मैंने पवन को नॉमिनी बनाया है। संजय कहने लगा, माँ, अगर तुम मुझे नॉमिनी बना देती तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लेता? क्या तुम मुझे अपना बेटा नहीं मानती? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? संजय को बहुत दुख हो रहा था कि उसकी माँ इतने सालों के रिश्ते पर सवाल कैसे उठा सकती है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ उसके बारे में ऐसा ख्याल रखती होगी। वह बस किसी तरह माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि माँ के मन से गलतफहमी दूर हो सके। लेकिन मेनका जी अपने बच्चों में भेदभाव करती थी। उन्हें कोई गलतफहमी थोड़ो ना थी। वह तो यह सब जानबूझकर कह रही थी। इसीलिए उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बेटा, अगर मैंने तुम्हें नॉमिनी बनाया तो तुम मुझे जल्दी से रास्ते से हटा दोगे। तुम्हें तो बस मेरे रुपए से मतलब है। तो तुम तो चाहोगी ही कि कब मैं भी इस दुनिया से चली जाऊं तो सब कुछ तुम्हें ही मिल जाए। लेकिन मेरे जीते जी मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है
कि मेरे छोटे बेटे के साथ तुम अन्याय नहीं कर पाओगे। संजय रो पड़ा कि पिता के जाते ही क्या इतने सालों के रिश्ते पराये हो गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि माँ, मैं क्या अन्याय करता। अन्याय तो तुमने मेरे साथ किया है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर तुम्हें और कुछ समझाने का फायदा ही क्या है। उसका दिल तड़प उठा। माँ ने उसका दिल दुखाने में एक मिनट भी नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। जब उसके पिताजी जीवित थे और वह घर आता था तो मम्मी, पापा और भाई के लिए ढेर सारे उपहार लेकर आता था। अभी पिछले साल ही वह घर आया था तो उसने छत की मरम्मत कराई थी। उसका दिल कहर उठा कि क्या मैंने जो भी किया वह लालच में किया था क्या यह घर मेरा नहीं था? क्या यह मेरे माता पिता नहीं थे? क्या पवन मेरा छोटा भाई नहीं? क्या मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगा? उसे माँ की सोच जानकर बहुत दुख हो रहा था। वो दुखी मन से अपने कमरे में गया और बैग पैक करके जाने लगा तो उसकी माँ कहने लगी, और सुन, यहाँ लौटकर आने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने बेटे पवन को ही सब कुछ देने वाली हूँ, तो तू यहाँ संपत्ति के लालच में आना भी मत। यह घर भी मेरे छोटे बेटे को मिलेगा और सारे रुपए भी। संजय भरे गले से बोल पड़ा, माँ, मुझे तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद चाहिए था। यह संपत्ति तुम शौक से छोटे को दे देती, लेकिन तुम्हें मुझसे इस तरह रिश्ता खत्म करना नहीं चाहिए था। आज मुझे लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गया हूँ। इसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाया और रोते रोते वहाँ से चला गया। मेनका जी ने तो जानबूझकर बेटे को ऐसा कहा था ताकि वह लौटकर घर या रुपए में हिस्सा मांगने न आए। इस बात से संजय के स्वाभिमान को इतनी गहरी चोट पहुंची कि वह भी ठान चुका था कि वह घर वापस नहीं आएगा, क्योंकि घर आने पर तो उसकी माँ उसे रुपयों का लालची कहती, लेकिन वह ईश्वर है ना, वह सब देख रहा था। इसीलिए आगे चलकर उस अन्याय करने वाली माँ को ऐसा सबक मिला कि माँ के पैरों तले जमीन ही सरक गई। वह सोच रही थी कि मैंने अपने पागल बेटे को नौमनी बना दिया है, उसके बाद मेरे मायके वाले उसे संभाल ही लेंगे। जब तक मैं जीऊंगी तब तक सारे रुपए मैं आराम से खर्चा करती रहूंगी। अंत में जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचेगा वह मेरे छोटे बेटे के काम आ जाएगा। बड़ा बेटा तो वैसे भी मेरा आरोप सुनकर मुझसे दूर ही हो गया है, लेकिन वह कहते हैं ना कि इंसान किसी के साथ गलत करके ज्यादा दिन तक सुकून से नहीं जी सकता। मेनका जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे तो वह अपने छोटे बेटे को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब था तो वह मानसिक रूप से बीमार ही। एक दिन पवन को बहुत तेज भूख लगी थी। वह माँ से खाना मांगने लगा। उसकी माँ रोटी सेकने जा ही रही थी, लेकिन तभी गैस खत्म हो गई, जिसके कारण उन्हें रोटी लेकर आने में थोड़ी देर हो गई। इतने में ही पवन गुस्से में आग बबूला हो उठा। उसने न आवा देखा न तावा और अपनी माँ को जोर का धक्का देकर गिरा दिया। अचानक से गिरने के कारण उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। वह दर्द से बिलबिला उठी। बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों को आवाज लगाकर उन्होंने मदद के लिए बुलाया। दरवाजा भीतर से बंद था तो पड़ोसियों को दरवाजा तोड़ना पड़ा। पवन का मानसिक संतुलन और भी बिगड़ गया था। माँ को इस तरह रोता बिलखता, चिल्लाता और लोगों को दरवाजा तोड़ता देखकर वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा था। अब ऐसे समय में पड़ोसियों ने संजय को फोन लगा दिया। संजय आया तो सबसे पहले वह हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी माँ और भाई दोनों हॉस्पिटल में ही थे। डॉक्टर ने बताया कि पवन की दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि उसे घर में अपने साथ रखा जा सके, इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। उसकी माँ की कोल्ही की हड्डी टूट गई थी और अब उनका ऑपरेशन करवाना था। उसके साथ ही उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं था, तो संजय ने ही सब कुछ संभाला। पवन मेंटल हॉस्पिटल जा चुका था। मेनका जी अब पूरी तरह से संजय पर निर्भर हो चुकी थी। जिस बेटे से वह भागना चाहती थी, आखिरकार उसी बेटे के पास उन्हें आना पड़ा था, और जिस बेटे को उन्होंने नॉमिनी बनाया था, उसकी वजह से ही
आज वह बिस्तर पर जा लगी थी। संजय तो बिना किसी लालच के माँ की सेवा कर रहा था, लेकिन मेनका जी को अभी भी यही लग रहा था कि वह लालच में ही उनकी सेवा कर रहा है। संजय ने माँ का ऑपरेशन करा दिया था और धीरे धीरे वह सहारा लेकर चलना भी शुरू कर चुकी थी, लेकिन अभी भी उनकी सजा पूरी नहीं हुई थी। उन्हें इस बीच लकवा मार गया। अब वह पूरी तरह से संजय पर ही निर्भर होकर रह गई थी। अब संजय ज्यादा दिनों तक वहाँ पर रुक नहीं सकता था, तो वो अपनी माँ को लेकर अपनी जॉब वाले कनेक्शन पर ही चला आया था। वह माँ को अपने साथ रखकर उनकी सेवा करने लगा। माँ की देखभाल के लिए उसने एक फुल टाइम मेड लगा दी थी। मेनका जी ने क्या सोचा था और क्या हो गया था, वह छोटे बेटे को नॉमिनी बनाकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने संजय का हिस्सा भी खुद ही हजम कर जाना चाहती थी, लेकिन वह यह भूल गई थी कि यदि माता पिता के 2 बच्चे हो तो कोई एक वारिस नहीं होता, बल्कि दोनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वक्त ने ऐसी खुदगर्ज माँ के साथ अच्छा न्याय किया था। 2 साल के संघर्ष के बाद मेनका जी को ये एहसास हो चुका था कि यदि संजय उन्हें रास्ते से हटाना चाहता तो कब का हटा चुका होता, लेकिन वह उन्हें साथ रखकर उनकी देखभाल कर रहा था। इसीलिए अब जाकर उनकी सोच में परिवर्तन आया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक होने वाला नहीं था। उन्हें तो बस बिस्तर पर पड़े पड़े पछतावे के आंसू ही बहाने थे और आखिरकार संजय को उसका अधिकार भी मिल चुका था। अब उसकी माँ वैसे भी इस अवस्था में नहीं थी कि वह उसके हक के रुपए हड़प ले या उसे घर से निकाल दे। दोस्तों, कभी भी अहंकार में आकर किसी का हक नहीं मारना चाहिए। आज माँ ने बेटे का हक मारा था तो माँ को उसकी सजा भगवान ने दिया था। इसीलिए दोस्तों, कभी भी भाई का, बहन का या आस पड़ोस का किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए। आज अगर दूसरों का हक मारोगे तो कल को भगवान तुम्हें सजा देगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।